प्यारे बच्चों, पिछले दिन हम लोग स्थापना एवं आधारक युक्तियाँ यानी कि इंस्टॉलेशन एंड फाउंडेशन डिवाइसेज चैप्टर के अंतर्गत मशीनों को उठाने व सरकाने वाली स्थापना युक्तियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इसमें आपको बताया गया था कि वे युक्तियाँ जो मानव श्रम की क्षमता से अधिक भारों की मशीनों और सहायक अवयवों को उठाने व सरकाने में सहायक होती हैं, स्थापना युक्तियाँ कहलाती हैं। विभिन्न प्रकारों के कार्यों के आधार पर ये कई प्रकार की होती हैं, जिसमें से हम लोग जैक के बारे में अध्ययन कर चुके थे। आज जो है कि हम लोग कुछ और इंस्टॉलेशन डिवाइसेस के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे देखते हैं हम लोग आज क्रैब के बारे में। विंच क्रैब क्या होता है? तो विंच क्रैब के बारे में आपको बता दूं कि किसी रस्से या केबल को एक ड्रम पर लपेटकर भारी सामान को ऊर्ध्वाधर उठाने या गिराने का कार्य विंच क्रैब द्वारा किया जाता है। इसका मुख्यतः उपयोग जो है कि जहाज़ों पर सामानों को चढ़ाने व उतारने के साथ साथ इमारतों में मशीनें आदि रखने के लिए किया जाता है। चलिए हम लोग फिगर देखते चलते हैं और बारी बारी से सबके बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे ये आपका था फिगर विंच क्रैब का। जैसे कि हमने बताया कि ड्रम पर जो एक रस्सी लपेटी गई होती है और यहाँ पर इस रस्सी के माध्यम से भार उठाया जाता है। आगे देखते हैं पुली ब्लॉक के बारे में। ये होता है पुली ब्लॉक। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो विंच क्रैब होता है उसके द्वारा 10 टन तक का भार हम उठा सकते हैं, जिसको हम हाथ द्वारा चाहते हैं। और विद्युत मोटर द्वारा चलित विंच क्रैब के द्वारा हम 15 टन तक का भार उठा सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग इससे पुली ब्लॉक के बारे में। जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है कि यह जो है कि फिगर में विभिन्न रस्सा पुली ब्लॉक तथा डिफरेंशियल चेन पुली ब्लॉक पर लगा हुआ है। जो रस्सा पुली ब्लॉक का उपयोग पत्थर का काम करने वाले स्टोन मेसन मतलब कि पत्थरों को तराशने वाले कारीगर द्वारा भी पत्थरों को उपयुक्त स्थितियों में रखने के लिए किया जाता है। ये जो है कि भारी बोझों के लिए रस्से शक्ति चालित होते हैं और इस्पाती तारों के बनाए जाते हैं। इन पुली ब्लॉक को जो है कि एक शियर लैग पर स्थापित किया जाता है, जैसा कि मैं आगे फिगर दिखा रहा हूँ। इसमें 3 जो है कि बल्लियाँ या धातु पाइपों को एक सिरे पर आर पार बोल्ट द्वारा जोड़ते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय इन टांगों को इकट्ठा करते हैं। इन्हें जो है कि फैला करके तिपाही आकार में खड़ा कर देते हैं और ऊपर बोल्ट पर तीनों मिलते हैं एक साथ। त्रिभुजाकार रूप के कारण उठाए जाने वाली मशीन का अच्छा संतुलन बना रहता है। आगे देखेंगे चेन हॉइस्ट के बारे में। जैसा कि ये फिगर में एक दिख रहा है आपको, क्या है ये? डिफरेंशियल चेन हॉइस्ट। ऊपर एक बड़ी पुली लगी है, नीचे एक छोटी पुली लगी है, बीच में हुक है भार उठाने के लिए। बिना सिरे की चेन है जिसमें कोई एक सिरा नहीं है। कार्यशाला के अंदर भारी मशीनों अथवा भारों को उठाने के लिए चेन हॉइस्ट का प्रयोग किया जाता है। पोर्टेबल होने के कारण, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये जा सकते हैं। पोर्टेबल होने के कारण इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक सरलता से ले जाया जा सकता है। ये भी जो है कई प्रकार का होता है, जैसे यहाँ पर लिखा गया डिफरेंशियल चेन हॉइस्ट। इसमें जो है कि अलग अलग व्यास की 2 पुलियाँ लगी होती हैं, जिसके ऊपर से एक बिना सिरे वाला चेन लगा करके भार को उठाया जाता है। सबको मैं दिखा दे रहा हूँ। उसका अगला होता है पार्ट ये स्क्रू गियर चेन हॉइस्ट। इसमें 2 अलग अलग चेन का प्रयोग किया जाता है।
यह वर्ग तथा गियर व्यवस्था को ड्राइव करती है। आगे मैं आपको दिखा दूं, ये एक स्पर गियर चेन हॉइस्ट है। स्पर गियर चेन हॉइस्ट आपको दिख रहा होगा। यह जो है कि अधिक भारों को उठाने के लिए स्पर गियर्ड चेन हॉइस्ट लगाया जाता है। इसमें पॉकेट सीव को ड्राइव करने के लिए बिना सिरे की चेन होती है। आगे एक होता है रेचेट ऑपरेटेड चेन हॉइस्ट। ये है आपका रेचेट ऑपरेटेड चेन हॉइस्ट। यह भी चेन हॉइस्ट एक अन्य प्रकार है। ये हॉइस्ट का ही चेन हॉइस्ट का एक प्रकार है जिसमें भार उठाने के लिए लीवर से ऑपरेटेड रेचेट का प्रयोग किया जाता है और इसका प्रयोग अधिकतर कम दूरी तक भार उठाने के लिए किया जाता है। इसको हम पुल लिफ्ट के नाम से भी जानते हैं। आगे एक होता है वायर रोप हॉइस्ट। वायर रोप हॉइस्ट आपको दिख रहा होगा। इसमें क्या है कि भार उठाने के लिए वायर रोप माने रस्सी, तार जैसी रस्सी हॉइस्ट का भी प्रयोग किया जाता है। साधारण तौर पर इसमें मनीला रोप का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं क्रेन के बारे में। तो ये फिगर दिख रहा होगा आपको, क्रियाशील मोबाइल क्रेन है, यानी कि चलने वाली, मोबाइल मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाली क्रेन। क्या होती है? तो यह भारी सामान को उठाने और स्थानांतरित करने के लिए प्रयोग की जाती है। इसके द्वारा हम सामान को उठाने, स्थानांतरित करने व पुनः सही स्थिति पर रखने के लिए प्रयोग करते हैं। यांत्रिक ऊर्जा द्वारा चलने वाली क्रेन्स निम्न प्रकार की होती है, जिसे फिगर देखते चलते कि जिब क्रेन, ट्रेवलिंग क्रेन। ये है जिब क्रेन। यह विद्युत शक्ति से चलने वाली एक साधारण क्रेन होती है जो क्षैतिज आधार तथा बूम के सिरे से चलाने के लिए किया जाता है। एक पिलर जिब क्रेन है। ये कौन सा है? पिलर जिब क्रेन। जिब क्रेन को बिना किसी आधार की सहायता से सीधे ही कार्यशाला में स्थापित किया जा सकता है। एक होता है ब्रैकेट जिब क्रेन। ये जो है कि भार उठाने का सबसे सस्ता साधन है। इसका प्रयोग व्यक्तिगत रूप से खंडों तथा स्तंभों को उठाने के लिए करते हैं। एक ट्रेवलिंग क्रेन होती है, यानी कि इसका प्रयोग जो है कि भवन में दीवार के ऊपरी भाग या छत से लटके ट्रैक पर नियंत्रित की जाती है। इसमें जो है कि भार को उठाकर तीनों दिशाओं में आसानी से ले जाया जा सकता है। एक गैंट्री क्रेन होती है। एक ट्रक माउंट्री क्रेन होती है। जो ट्रक माउंट्री क्रेन होती है, इसी के द्वारा हम खराब गाड़ियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है। जो गाड़ियाँ खराब होती है इसी के माध्यम से ले जाते हैं। एक डेरिक क्या है? डेरिक के बारे में बता दूं कि डेरिक एक ही स्थान पर स्थिर होने वाली वह युक्ति है जिसका प्रयोग भारी भारों को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रखने के लिए किया जाता है। ये भी कई प्रकार की होती है, जैसे ट्राइपॉड डेरिक, गिन पोल डेरिक, गाई डेरिक, ब्रिस्ट डेरिक, फिर जो है कि स्टिफ लेग्ड डेरिक। अगले दिन जो है कि फोर्कलिफ्ट के बारे में पढ़ा जाएगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।